नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेड कारपेट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर जो कल मतदान हुआ है उसका विश्लेषण। जहां ज्यादा मतदान हुआ है वहां पर क्या असर होगा उसके चुनाव परिणाम पर, और जिन जिलों में कम मतदान हुए हैं वहां चुनाव परिणाम कैसा होगा, इस बारे में हम आज आपको बताएंगे। बीजेपी ने इन चुनावों में एक नारा दिया, योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का। ये जो फार्मूला था, ये उम्मीद थी कि वोटों का ध्रुवीकरण कराएगा। अखिलेश यादव और जयंत ने मिलकर जाटलैंड में एक ऐसा गठबंधन बनाया जो मुसलमान, जाट, गुर्जर और तमाम सारी एंटी इनकम्बेंसी के लोगों को एक साथ लाता था। 58 सीटों पर जो मतदान हुआ वहां पर कुछ जिलों में ज्यादा मतदान हुए। ज्यादा मतदान के पीछे मुस्लिम मतदाता कारण माने जा रहे हैं। अगर हम मतदान के रूप में देखें तो जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, जिसमें सबसे ऊपर मुजफ्फरनगर है, वहां पर 41% के करीब मुस्लिम आबादी है। इस आबादी में इस बार 67% मतदान हुआ है। दूसरे में 34% करीब मेरठ में मुस्लिमों की संख्या है और वहां 66% के करीब मतदान हुआ है। हापुड़ में जो मुस्लिम आबादी है वो 31% के करीब है, वहां पर 64% मतदान हुआ। शामली में मुस्लिम आबादी 28% है, वहां 65% मतदान हुआ। और बागपत में जहां मुस्लिम आबादी 28% है, वहां पर 64% मतदान हुआ है। जब मुस्लिम मतदाता ज्यादा वोट करता है तो स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि वह बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। जो नोएडा है, गाजियाबाद है, जो और जिले हैं, वहां वोटिंग परसेंट कम रहा है 2017 की तुलना में। इसके पीछे यह माना जाता है कि यहां के मतदाताओं ने मतदान करने में कम दिलचस्पी ली। वो घरों से कम निकले, मतदान केंद्रों पर वोट डालने नहीं गए। अगर इस परसेंट को देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। अगर 2017 की तरह ही यहां पर अच्छा मतदान हुआ होता तो बीजेपी और ज्यादा मार्जिन से जीतती। 2017 और 2022 के इस मतदान में कुछ फीसदी का ही अंतर है, लेकिन ये अंतर ये दर्शाता है कि जाटलैंड में जाटों ने इस बार खाट खड़ी कर दी है और उन्होंने तय कर लिया है कि वो अब अपने हिसाब से अपने मनपसंद सरकार चुनेंगे। अगर आप 2017 की तस्वीर देखें तो इन 58 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 53 सीटें मिली थीं, जिसमें से एक सीट आरएलडी के पास थी, जिसे तोड़कर बीजेपी ने बाद में अपने साथ मिला लिया सहेंद्र रमाला को, और बीजेपी की संख्या 54 हो गई। यानी कि मात्र 4 सीट ऐसी थी जो विपक्ष के खाते में गई, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के पास थी और 2 बहुजन समाज पार्टी के पास। अब जो मतदान हुआ है उसको क्या आप इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि बीजेपी क्या अपना पुराना इतिहास दोहरा पाएगी? मुसलमानों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोट किया है उससे यह साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने आया था। इस चुनाव में गठबंधन और भाजपा दोनों आमने सामने सीधी टक्कर में नजर आए, और यही वजह है कि या तो बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ा है या तो समाजवादी पार्टी और जयंत के गठबंधन के पक्ष में। चुनाव परिणाम कैसा होगा? पिछले बार की तरह ही तस्वीरें आएंगी या कुछ 50-50 होगा? बीजेपी के जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि करीब 50-50 का मामला रहेगा, यानी कि 25-30 सीटें दोनों को बराबर मिलेंगी, सपा गठबंधन को और बीजेपी को। लेकिन समाजवादी पार्टी के जानकार ये मानते हैं कि अखिलेश 2017 में बीजेपी की तरह इस बार पूरा पलटवार करने जा रहे हैं। उन जयंत और अखिलेश की जोड़ी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, यानी कि इस बार वो 50 सीटों तक अकेले अपने दम पर जा सकती है। इन 58 सीटों का विश्लेषण और मतदान ये बताता है कि मतदाता ने अपना रुख पहले से बना रखा था। उसने साफ संकेत दिया है कि जिसे भी वो वोट देगा, जिसकी सरकार बनाएगा, वो बहुमत की सरकार बनाएगा। कहीं पर त्रिशंकु सरकार या अल्पमत की सरकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। बहरहाल 58 सीटों के इस विश्लेषण पे एक बात साफ है कि जब
मुसलमान ज्यादा वोट करता है तो बीजेपी नुकसान में रहती है। अब ये देखना होगा कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम कैसा होगा। फिलहाल तेज, सटीक और विश्लेषण से भरी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, जिससे हम आपको हरदम नई नई चीजें देते रहें और आपको अपडेट बनाए रखें। नमस्कार। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।